वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की हिंदी में पाठ 9 साहस का वर्कशीट समझेंगे। इसमें प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहले जोड़ी बना। अतुल्य साहस, विशाल शिखर, स्वदेश भक्ति, कर्तव्य परायण, है ना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है, साहसी के हृदय में अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पवित्रता। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः में पाया जाता है, शूरवीरों में। उच्च श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए बलिष्ठता आवश्यक नहीं है, हाथ पैर की। उच्च कोटि के साहस के लिए बनना परम आवश्यक है, कर्तव्य परायण। ये तो आपके रिक्त स्थान हुए। अब है क्वेश्चन आंसर। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। किसी देश का इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो उत्तर है, किसी देश का इतिहास बनाने में साहस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है, युवक के साहस को प्रशंसा के योग्य क्यों नहीं माना गया? उत्तर है, युवक के साहस को प्रशंसा योग्य इसलिए नहीं माना गया क्योंकि वह क्रोधांध होकर स्वार्थवश साहस दिखाता है ना, क्रोध में आकर, है ना। अपने पिताजी की जमीन के हड़प जाने से वो स्वार्थवश क्रोध में आकर कार्य किया, इसीलिए वो प्रशंसा योग्य नहीं था। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को लेखक ने किसके समान कहा गया है? तो कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को लेखक ने पशु के समान कहा गया है। मोरूदा गांव में किसकी स्मृति में स्तंभ बनाया गया है? तो उत्तर है, मोरूदा गांव में बुद्धन सिंह जैसे वीरों की स्मृति में स्तंभ बनाया गया है। अगला है, मध्यम श्रेणी के साहस को निस्तेज साहस क्यों कहा गया है? तो उत्तर है, मध्यम श्रेणी के साहस को निस्तेज साहस इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें ज्ञान की आभा की कमी रहती है, ज्ञान की कमी रहती है, इसीलिए उसको मध्यम श्रेणी का साहस। अगला है, लघु उत्तरीय प्रश्न। साहस किसे कहते हैं? लेखक के अनुसार इसकी कितनी श्रेणियां हैं? तो साहस का अर्थ है स्वार्थ रहित होकर अपने देश और देशवासियों के रक्षणार्थ कर्तव्य का पालन करना। काम बड़ा हो या छोटा बिना साहस के नहीं हो सकता है। लेखक के अनुसार साहस की कई श्रेणियां हैं। इसमें पहली श्रेणी है नीच श्रेणी का साहस। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू दिखाते हैं। दूसरा है मध्यम श्रेणी का साहस, प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। तीसरा है सर्वोच्च श्रेणी का साहस। ऐसे साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है। ये 3 प्रकार के साहस है। और भी कई प्रकार के साहस है, पर अपने लेखक ने 3 प्रकार के साहस बताए गए। अगला क्वेश्चन है, मातृभूमि को संकट में देखकर बुद्धन ने क्या किया? उत्तर है, मातृभूमि को संकट में देखकर बुद्धन का रक्त उबल पड़ा। वह तुरंत अपने 150 साथियों को लेकर समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए मारवाड़ पहुंच गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च श्रेणी में साहस की विशेषताएं लिखिए। सर्वोच्च श्रेणी का साहस कैसा होता है ना। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हृदय की पवित्रता और उदारता आवश्यक है। चरित्र की दृढ़ता भी उतना ही आवश्यक है। इन गुणों के साथ कर्तव्य परायणता जैसे गुण का होना भी परम आवश्यक है।
ये सर्वोच्च श्रेणी का साहस है। अगला है, साहसी व्यक्ति अपने किन गुणों द्वारा पहचाना जाता है? तो उत्तर है, साहसी व्यक्ति स्वार्थ रहित होता है, वह कर्तव्यपरायण होता है, वह कोई भी काम दिखावे के लिए या झूठा यश कमाने के लिए नहीं करता है, वह मनुष्य को दुख से बचाने के लिए अपने प्राण तक की परवाह नहीं करता है। अगला है, साहस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो उत्तर है, साहस पाठ से हमें यही मायने में सही मायने में साहसी बनने की प्रेरणा मिलती है, अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। अब आप कहोगे हम समाज के लिए क्या करें, हम देश के लिए क्या करें? तो आप पहले अपने परिवार के लिए कीजिए, है ना। पहले आप अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, अपने परिवार के लिए उनकी आज्ञा का पालन कीजिए और आपका कर्तव्य क्या है उनके प्रति वो कार्य कीजिए। तो आप धीरे धीरे आप अपने देश के लिए कर सकते हो, अपने समाज के लिए भी करते जाओगे तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो, है ना। तो ये आपको साहस के साथ कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब भाषा की बात यानी व्याकरण, शुद्ध वर्तनी लिखना है, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध वर्तनी में है अभिमन्यु, अभिमन्यु, तो ये आएगा अभिमन्यु, है ना, ये आपका राइट है। अतिरिक्त, तो इसमें आएगा अतिरिक्त। ये है शक्ति, तो इसमें आएगा ये शक्ति। प्रत्येक, तो इसका आएगा प्रत्येक। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। अब इन मुहावरे दिए गए, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। मुहावरा क्या है? रक्त उबल पड़ना, है ना, उत्तेजित हो जाना। मातृभूमि को संकट में देखकर महारानी लक्ष्मीबाई का रक्त उबल पड़ा। यहाँ पर आप और भी देशभक्तों के नाम लिख सकते हो, है ना, कहीं पर भी, जैसे बुद्धन का भी नाम लिख सकते हो आप, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, किसका भी नाम लिख सकते हो और इस मुहावरे का एक वाक्य बना सकते हो। अगला है जान पर खेलना, है ना। 12 साल का अमर अपनी जान पर खेलकर अपने दोस्त को डाकुओं के चुंगल से बचाया, है ना। ये आपके ये शब्द, मुहावरे का मतलब ये होता है कि ये शब्द आपके इसमें आना चाहिए उस वाक्य में, और वो कैसे जुड़ना चाहिए, सही बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को बहुवचन में बदलिए। अब बहुवचन में कैसे बदलेंगे? जब आपका वाक्य, आपका शब्द एक वचन में होगा। तो अब एक वचन में है अपने कपड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे बहुवचन में? कपड़े। किरण, तो किरणे, है ना, बहुत ज़्यादा, एक वचन में एक और बहुवचन में बहुत सारे। तो जरना, जरने। आँख, आँखें। माल, मालाएं, है ना, ये माला है, माला और मालाएं। रोटी, रोटियाँ, ये इस तरह से ये शब्द बनेंगे। निम्न शब्दों की संधि कीजिए। अब ये जो शब्द है प्लस लगे हुए हैं, ये क्या चीज़ है? ये संधि विच्छेद है, शब्दों को अलग कर रखा है ना। तो इसमें है धन प्लस उपार्जन, है ना, धन प्लस उपार्जन। तो यहाँ पर अ मिला हुआ है, इस जगह न में अ है और ये उ है ना। तो ये अ और उ मिलने से ओ की मात्रा बनती है। ये क्या है? ये संधि, जब आप समझोगे, संधि पढ़ोगे, संधि विच्छेद करना सीखोगे तो समझ में आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? धनोपार्जन। देखो यहाँ अ उ था, वो खत्म हो गया और डायरेक्ट ओ की मात्रा लग गई, है ना। तो इसका ध्यान रखना। सहायता प्लस अर्थ, है ना। तो ये आ की मात्रा और ये अ की मात्रा, तो इसमें देखना आप क्या बना? सहायता प्लस अर्थ, तो सहायता, सहायतार्थ, है ना, अ हट गया, इसी में यहाँ पर अ हट गया। धर्म प्लस आत्मा, यहाँ ये पूरा माँ है तो इसमें अ मिला हुआ है ना, व्यंजन में स्वर मिला हुआ है और ये आ, तो अब कैसे बनेगा? धर्मात्मा, यहाँ जो आ खत्म हो गया। सत
प्लस मार्ग, तो क्या हो गया सतमार्ग। यहाँ तत् प्लस लीन, तो ये क्या हो गया तल्लीन। ये त और त डबल होता है, इसमें ल आता है, ये आप संधि सीखोगे तो समझ में आ जाएगा। निह प्लस पक्ष, तो निष्पक्ष। अगला है निह प्लस तेज, तो निस्तेज। ये आपको क्या हो गया संधि बनाना, ये संधि बन चुकी है। और ये संधि विच्छेद, विच्छेद होना अलग अलग, ये प्लस लगने से ही पता चल रहा है कि इसके बीच में जो शब्द हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिया। और संधि वो होती है जो दो शब्द से मिलकर बनती है। तो ये आपका वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। आप ये अपनी पेन कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना और अपना प्रोजेक्ट कार्य जब भी आए तो उससे यह याद करके उसमें लिखना। धन्यवाद।